जी बेटा जी, ये आपके पास है। अब ये देखें कि फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज। साइन एंड कोसाइन सीरीज। तो बेटा इसमें हमारे पास जो है ये क्या करता है, इसमें हमारे पास बहुत सारा काम जो है ना ये सिंपल कर देता है। कहता है कि आपने इसके मैं फार्मूले लिख रिकॉर्ड दूं। स्टार्ट कर लो। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बेटा। इस टीम की कर लेना सर। टीम के बेटा वो उसके अंदर ये होता है कि टीम की रिकॉर्डिंग जो है 10-15 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। अब आपने पेपर वगैरह देने जी। हो तो रिकॉर्डिंग कहाँ से लाएंगे आप अपनी। तो ये जो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ ना, इसको मैं वो करके ठीक। कंप्रेस करके इसको मैं चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ पे आप जब मर्जी देखते रहें इसको बैठ के। सारा का सारा लेक्चर ठीक है आपके सर। पास ही होगा। अच्छा बेटा, ठीक इसमें है। हमारे पास ये होगा कि फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज के अंदर हमारे पास बहुत सारा जो इसका रेगुलस वर्क है ना, जो फोरियर सीरीज का, जैसे हमें ए नॉट मालूम करना पड़ता है, फिर ए एन मालूम करना पड़ता है, फिर हमें बी एन मालूम करना पड़ता है, थ्रू आउट हमें करना पड़ता है काम। तो क्वेश्चन जो है ना वो लेंथियर हो जाता है। अगर हम क्या करें कि हम जो गिवन फंक्शन है, गिवन क्वेश्चन के अगर नेचर मालूम कर लें कि आया कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो नेचर ऑफ द गिवन फंक्शन जो है, अगर वो आपके पास क्या हो, नंबर वन, फाइंड द फाइंड द नेचर ऑफ द गिवन फंक्शन। नंबर वन, इफ even, if nature is if nature is even, then find a naught and a n। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जस्ट ए नॉट और ए एन फाइंड करेंगे, बी एन ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, उसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है। नंबर टू, इफ नेचर ऑफ द गिवन फंक्शन is odd, then only find then only find bn। और इस जगह पर ए नॉट और ए एन बेटा दोनों क्या होंगे, वो ज़ीरो होंगे। तो मैं इसके फार्मूले भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आप लोगों ने पहले भी वो किए हुए थे इवन और ऑड की नेचर के अंदर। तो फार्मूले इस तरह से ना आपके पास मॉडिफाई हो जाएंगे। वो बेटा आ जाएगा ए नॉट, लास्ट में मैंने प्रूफ भी करवाया था। तो इसको टू से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ए नॉट का फार्मूला क्या है आपके पास, ए नॉट का फार्मूला क्या था, 1/2p। 1/2 p f(x) ठीक है। dx। और जब आप बेटा टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरवल को हाफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये आपको प्रूफ भी करके दिखाया था, जब अगर आपके पास फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। ठीक है। जब फंक्शन इवन होगा तो इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ हो जाएगा। ठीक है। वो मैं फिर आपको सारा दोबारा रिवाइज भी कर देता हूँ। और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो बेटा ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 1/p फ्रॉम 0 to p एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। फिर दूसरा बेटा हमारे पास फार्मूला है, वो है ए एन का। उसको भी टू से मल्टीप्लाई करें और वो क्या आ जाएगा, 1/p
फ्रॉम 0 टू p f of x cos n pi x डिवाइडेड बाय p dx। तो बेटा ये सिंपल आपके पास, ये वैसे 2 से मल्टीप्लाई होकर सिंपल ही हो जाएगा। फिर जो थर्ड वाला आपके पास फार्मूला है वो आपके पास आ जाएगा बी एन 2 इंटू 1/p फ्रॉम 0 टू p f of x साइन n पाई x ओवर p dx। ये बेटा आपके पास। अब मैं जो आपको बता रहा था कि अगर यहाँ पर देखो कि अगर आपके पास ये चीज़ मैं डिफाइन कर रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझ लो। नेचर इज इवन, अगर नेचर आपके पास क्या होगी, इवन होगी, तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम मैंने 2 रिजल्ट भी प्रूव करवाए थे। मैंने कहा कि अगर वो इवन होगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा हमारे पास, अगर वो ऑड होगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 0 हो जाएगा। याद है ना सारा? तो अब बेटा हमारे पास ये है कि ये कहते हैं नेचर इज इवन। अगर नेचर इवन होगी यानी कि फंक्शन हमारे पास इवन आ जाएगा। तो बेटा ये देखो, तो फंक्शन इवन के लिए मैंने आपको ये फार्मूला लिख के दिखाया था। मैंने कहा अगर आपके पास ये हो -a to a f of x, अगर हमारे पास f of x इवन होगा, अगर f of x इवन होगा तो देन इट इज 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू a। ये मैंने प्रूफ भी करवाया था आपको, ठीक है, ये वाला। और दूसरे केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर -a से a f of x bx, अगर f of x ऑड होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये इस वक्त हमारे पास क्या था, ये f of x क्या था हमारे पास, ये इवन था, ये f of x इवन था। और यहाँ पर f of x क्या था, ऑड था। तो अब ज़रा चेक करो, मैं अब इसको ज़रा डिफाइन करने लगा हूँ। अगर f of x इवन होगा तो ये तो वही रिजल्ट बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया उस फार्मूले को, तो बेटा ये बन गया। अब यहाँ पर ज़रा चेक करो, अगर f of x इवन होगा, बेटा ये इवन हो गया, ये f of x। और ये कॉस जो है, कॉस क्या होता है, इवन होता है ऑड होता है? सर कॉस इवन होते हैं। कॉस इवन होता है। ये f of x भी इस वक्त क्या है हमारे पास, इवन, और कॉस भी इवन। जब 2 इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, 2 इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है, वो इवन होता है, इवन सर। ठीक है। तो इसलिए बेटा ये हमारे पास क्या बन गया, इवन बन गया। देखो, तो इसलिए मैंने आपको क्या कहा यहाँ पे कि आप a नॉट फाइंड करोगे और an फाइंड करोगे। और अगर सर मुझे तो स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी। क्या चीज? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी, डिस्प्ले नहीं आ रहा। बेटा मैंने तो यहाँ पर शो किया हुआ है, अब बाकी स्टूडेंट्स को नजर आ रहा है, वो बात कर रहे हैं। आप मोबाइल मैं ये शुरू से ही समझ रहा था कि शायद मेरी वो नेट का इशू अभी आती हो, अभी तक नहीं आई। आप बेटा बंद करके दोबारा ऑन करके देखो इसको, ठीक है, ठीक है ना? मैंने तो ऑन की हुई बेटा यहाँ पे। अच्छा, अब दूसरा देखो यहाँ पे, अब f of x हमने क्या कहा है, अभी फर्स्ट वाले केस की बात हो रही है। अगर f of x अगर हमारे पास इवन है, ठीक है, और साइन की नेचर क्या होती है, ऑड है सर, ऑड, ठीक है ना? तो f of x इस वक्त इवन है और साइन हमारे पास ऑड। तो इवन और ऑड का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ऑड होता है। ऑड होता है सर, ठीक है। तो फिर ऑड का हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 0। तो इसलिए बेटा हमने कहा है कि बी एन को फाइंड हम नहीं करेंगे, यानी बी एन 0 होगा हमारे पास, ठीक है। अब दूसरे केस पे आ जाओ। अगर नेचर क्या होती है हमारे पास, ऑड, फंक्शन की नेचर क्या है हमारे पास, ऑड, तो बेटा ये ऑड होगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0। ए नॉट को हम मालूम नहीं करेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ऑड है, साइन की कॉस की नेचर क्या है हमारे पास, इवन, ऑड इंटू इवन, ठीक है, ऑड इंटू इवन, ऑड, तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि ए नॉट और ए एन इस केस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो जस्ट आप क्या फाइंड करोगे, बी एन फाइंड करोगे। आप क्या फाइंड करोगे, बी एन फाइंड करोगे। तो बेटा अब इन चीज़ों को आपने वो रखना है ज़हन में, और ये मैं क्वेश्चन अब करने लगा हूँ इसके, ठीक है।
ये मैं क्वेश्चन करने लगा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, अब ये आपके पास आ जाएगा। ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसका, ये बेटा आपके पास आ गए। अब यहाँ पर सबसे पहले ये तो वही है, ये देखो ये 4 ईयर सीरीज का बेटा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर उसने लिखा हुआ है ये द एफर्ट एक्सपेंडिंग इन द इवेल्युएशन ऑफ द कोफिशिएंट a नॉट a n and b n in expanding a function f in a Fourier series is reduced significantly when f is either an even or odd। तो देखो जब even और odd आपके पास आएंगे तो फिर तो कहीं पर दो कंपोनेंट्स जो उसके फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, कहीं पर हमारे पास जो है वो एक कंपोनेंट जो है उसका फाइंड नहीं करना पड़े, तो इसलिए हमारा जो काम है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैंने प्रूफ भी करवा दिया था आपको, इसके रिजल्ट्स कुछ छोटे मोटे जो हैं। अब ये देखें, ये मैं एक इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो इसको देखते हैं कि कैसे होगा। एक्सक्यूज मी सर। जी सर वो पीछे आपने जो ऑड वाला बताया था वो जरा क्लियर करिएगा थोड़ा सा। ये भी आ रहा है सारा, दोबारा क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर ना हुआ तो फिर मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ये देख लें जरा। ठीक सर। अच्छा ये देखो, ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये कहता है कि आप इसकी 4 ईयर सीरीज फाइंड करके दो, आप इसकी 4 ईयर सीरीज फाइंड करके दो। तो फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन क्या गिवन है, f of x इज इक्वल टू x, और इंटरवल क्या है, -2 इज लेस देन x और x इज लेस देन 2। ठीक है। अच्छा, और इसके साथ ना मैं कुछ बल्कि ग्राफ वगैरह भी बना के दिखा दूं आपको कि आप लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर वगैरह पढ़े हुए, रेक्टिफिकेशन वगैरह पढ़ी हुई, एम्पलीफिकेशन वगैरह फिजिक्स के अंदर, एसी और डीसी जनरेटर वगैरह जो है। तो बेटा ये जो इवन फंक्शंस है ना, उनके हमेशा ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। ये आप मुझे ज़रा बताएं कि ऐसा कर्व किसका होता है। सर एसी करंट का। ये एसी का होता है बेटा, ठीक है, और ये एसी का है, ठीक है। और इसी तरह आप अगर इसको देख लें कि मैं यहाँ पर बनाता हूँ ये इस तरह, ये किसका है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, और ये डीसी जनरेटर हमारे पास होता है। एसी के अंदर क्या होता है, ये पॉजिटिव वेव है, ये वाली ये वेव इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, और ये इसकी बेटा हमारे पास क्या है, नेगेटिव, और इसको हम क्या कहते हैं, ये कंप्लीट साइकिल है। ये क्या है हमारे पास, कंप्लीट साइकिल, और ये फिर पॉजिटिव आ रहा है दोबारा अगेन। इस तरह बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव का एक साइकिल जो है ये चलते रहते हैं। लेकिन जो डीसी होता है ये जस्ट हमारे पास उसके पॉजिटिव हाफ्स पर होता है, ठीक है। तो ये जो एसी वाला होता है ये ऑड को शो करता है, और ये वाला किसको शो करता है, इवन को। ये जस्ट हमारे पास जो है पॉजिटिव हाफ के ऊपर कंटेन करेगा। इसी तरह अगर मैं एक और अगर यहाँ पर बना के दिखा दूं, एक और ग्राफ जो है ये देखें, ये इस तरह का अगर ग्राफ अगर आपके पास आ जाए, बल्कि 1 मिनट यहाँ पर मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसको भी देख लें। ये बेटा अगर इस तरह का ग्राफ हो, यानी कि ये इधर, ठीक है, फिर आगे जाके फिर ऐसी एक लाइन बनेगी ऐसे ही, यानी कि ये स्मूथ वे ऐसे चलता जाए, फिर यहाँ पर इस तरह। तो ये भी इसका बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, ये ऑड फंक्शन की निशानी है। और इवन फंक्शन हमारे पास जो है ये इवन फंक्शन है। ये देखो ये इस तरह, ये फर्ज करो एक लाइन यहाँ पर आई, फिर दूसरी लाइन यहाँ पर आई, तो सारे के सारे कौन से वो आ रहे हैं, पॉजिटिव वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन हमेशा जब भी आएगा ना तो उसकी निशानदेही ये होती है कि एक उसकी वैल्यू पॉजिटिव पर होती है और एक उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव पर होती है।
ये भी इवन फंक्शन का, ये भी इवन फंक्शन है। ये फर्ज करो अगर इस तरह आ रहा है, यानी कि अबव द एक्स एक्सिस अगर आएगा हमारे पास, ठीक है, तो वो इवन फंक्शन है। इस तरह ये यहाँ पे इस तरह आ रहा है, ठीक है, ये इवन फंक्शन है। और ये वाले हमारे पास जितने भी होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, ये ऑड फंक्शन होंगे हमारे पास। या और भी ग्राफ आपके पास आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, दूसरी वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये भी ऑड फंक्शंस की निशानी हमारे पास है, ठीक है। तो ये बेटा आप लोगों ने ज़रा ज़हन में रखना है इसको। अच्छा, अब जो फंक्शन बेटा हमारे पास गिवन है, सबसे पहले हम इसकी नेचर फाइंड करेंगे। नेचर फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, ये देखें, एफ ऑफ एक्स को एक्स को माइनस से रिप्लेस कर दो तो ये बेटा माइनस एक्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, और ये एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किसकी डेफिनेशन हो गई, ऑड फंक्शन की। तो सो इट इज ये ओड की है। एन ऑड फंक्शन। हाँ जी, अगर ये ऑड फंक्शन है तो कौन से कोफिशिएंट, फोरियर कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, वी ओनली फाइंड bn। bn, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी बेटा, सर जो आपने बताया था कि जो अबव एक्स एक्सिस होंगे हाँ हाँ वो पॉजिटिव होंगे, हाँ तो हाँ, इवन डजंट मैटर कि वो नेगेटिव आए या फिर बट एक्स एक्सिस से ऊपर वो पॉजिटिव ही आएंगे। ये देखो जैसे ये है, नीचे तो कोई वो नहीं आएगा, ऊपर ही आएगा सारा। नीचे जो वो आती है वो बनती कभी नहीं है। डीसी जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा, डीसी जनरेटर की कर्व बनती भी देखी हुई है आप लोगों ने, साइकिल्स उसके जस्ट पॉजिटिव, नेगेटिव वाला उसका हाफ खत्म हो जाता है वहां पे, नहीं सर, ये है ना कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ जाए फिर भी पॉजिटिव ही होगा ना, कि अबव एक्स एक्सिस। हाँ जहाँ मर्जी हो, ठीक है। और इसके बेटा p की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, ओनली bn फाइंड करेंगे, और यहाँ पर an और a0 वो किसके इक्वल होंगे हमारे पास, 0 के इक्वल। अब बेटा आपने p की वैल्यू फाइंड करनी है, वो आएगा माइनस p टू p इज इक्वल टू, वो क्या आपके पास है, -2 to 2, तो क्या आएगा 2p is equal to 4, so p is equal to 2। p की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो 2 के इक्वल आएगी। अच्छा, अब बेटा हमारे पास हम क्या करते हैं, वी नो दैट bn की वैल्यू क्या होती है, कौन बताएगा मुझे अब, इवन फंक्शन के लिए bn is equal to 2 over सर 2 2 into 1 p, ठीक है, वो सिंपल लिख देंगे, सर अगर 2 diagonal over p from 0 to p f of x f of x and sin n pi x over p dx। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर हम p इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बेटा, bn, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p की वैल्यू 2 है, तो ये 2 से कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगा, तो ये बाकी रह जाएगा 0 से लेकर ये 2/2 लिख देता हूँ, तो किसी को मसला ना हो जी। f ऑफ x किसके इक्वल है, x के इक्वल है, और साइन n पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स डी एक्स, ठीक है। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, इस पे इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज करते हैं हम, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल किसका आएगा, माइनस कॉस n पाई डिवाइडेड बाय 2 x डिवाइडेड बाय n पाई डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 to 2, ठीक है, माइनस फ्रॉम 0 to 2 माइनस कॉस n pi over 2 into x divided by n pi divided by 2 into 1 dx। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा माइनस n pi डिवाइडेड बाय 2
अब आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट अप्रोच करवाओ तो बेटा ये आ जाएगा 2, ठीक है, कॉज n पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2। जब जीरो बेटा सब्सिट्यूट करोगे, ये जीरो, जब ये जीरो यहाँ पर आएगा तो सारा का सारा क्या कर देगा, इसको जीरो कर देगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आ जाएगा 2 ओवर, अच्छा ये मैं गलत नहीं लिख गया, ये आएगा आपके पास 2 ओवर n पाई, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो ये आ जाएगा 2 ओवर n पाई, और ये बेटा आपके पास आ जाएगा साइन n पाई डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय, और ये x n पाई डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कि अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा माइनस, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 ओवर n पाई, और ये आ जाएगा cos पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, 0, ये 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, तो ये 2 ये ऊपर आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 4 ओवर n पाई, सॉरी यहाँ पर मैं इसको स्केयर करना था, n स्केयर पाई स्केयर, तो बेटा ये आ जाएगा n स्केयर पाई स्केयर। अब बेटा लिमिट सब्सिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो बल्कि नहीं, ये गलती कहीं हो रही है, देखें ज़रा, कॉज, अच्छा ये सॉरी गलती हो गई बेटा, ये वाली, एक मिनट, सर वो ये वहाँ नहीं पे नहीं नहीं गलती हो गई है, ये गलती हो गई बेटा यहाँ पे, हाँ 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 उसका हाँ, फिर ये बेटा गलती हो गई यहाँ पे। तो ये बेटा हमारे पास 2 2 से क्या हो जाएगा, ये देखें, ये 2 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 ओवर n पाई, ठीक है। अब ये बेटा cos n पाई, तो cos n पाई आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, -1 रेज टू द पावर n, ठीक है, बाय यूजिंग रिमूवल थ्योरम। अब बेटा ये जो हमारे पास आ जाएगा ना, ये बनेगा 4 ओवर n स्केयर पाई स्केयर। यहाँ पर जब इसको 2 बेटा सब्सिट्यूट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा साइन n पाई। साइन n पाई जो है, साइन की तमाम वैल्यूज बेटा पाई पर क्या होती हैं, 0, यानी कि साइन 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई वो 0 होते हैं। जब 0 सब्सिट्यूट करेंगे तभी हमारे पास क्या आएगा, 0। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास -4 ओवर n पाई इंटू -1 रेज टू द पावर n। तो बेटा ये हमारे पास आ गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज, रिक्वायर्ड अब ये मुझे कोई बताएगा कि ये फोरियर सीरीज कौन सी है, साइन की है या कोसाइन की है। अगर इवन होगी, अगर ये इवन फंक्शन होगा तो ये कोसाइन की होगी, अगर ये ऑड फंक्शन होगा तो ये साइन की होगी, ठीक है। रिक्वायर्ड साइन फोरियर सीरीज, फोरियर साइन सीरीज, फोरियर साइन सीरीज इज, तो बेटा वो आपके पास क्या आएगा, तो वो आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, a नॉट भी 0 है और a n भी 0 है, तो समेशन सिंपल क्या आएगा, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी b n साइन n पाई ओवर p इंटू एक्स। बेटा इसको लिखेंगे यहाँ पे समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, बी एन किसके इक्वल है, बी एन हमारे पास है। अच्छा इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, थोड़ा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ इस तरह, 4 ओवर n पाई -1 रेज टू द पावर n प्लस 1 लिख सकता हूँ इसको इस तरह। ये जो -1 था ना, ये वाला जो नेगेटिव था, इसको मैं इधर लेके चला गया हूँ, इसको मैंने -1 कर दी है,
बेसिक सेम पार्ट्स मैंने ऐड कर दिए। तो ये आ जाएगा 4/n इंटू -1 रेज टू द पावर n+1 इंटू साइन n/p की जगह 2 आ जाएगा और ये x। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसका ग्राफ कौन बताएगा मुझे? ग्राफ कैसा बनेगा इसका? सर किस फंक्शन का? जो गिवन फंक्शन हमारे पास था। नहीं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? सर ये अगर तो ओड है तो फिर सर ओड वाला बनेगा। तो ऑड वाला बनेगा। ये लाइन का ग्राफ है ना, ये लाइन है ना हमारे पास, तो ये इस तरह बनेगी। देखो, कुछ हिस्सा इसका इवन है और कुछ हिस्सा इसका हमारे पास क्या है, ऑड है। कुछ ठीक है? इधर कुछ नेगेटिव। ये वाला बेटा हमारे पास ये पॉजिटिव साइड है और ये वाली हमारे पास क्या है, ये बिलो द एक्स, ये अबव द एक्स एक्सिस है और ये बिलो द एक्स एक्सिस है। तो ये इवन फंक्शन की ही निशानी होती है बेटा। और अगर नहीं आ रहा तो इसको 180 डिग्री पर अगर रोटेट करके देख लें तो बेटा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, ये दोबारा वही ग्राफ बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, समझ आ गई है? जी सर। हाँ, ये ऑड है बेटा ना। चलें जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, एक्सक्यूज मी, जी बताएं। सर फंक्शन ऑड था और आप ग्राफ इवन बता रहे हैं सर, ये कैसे? ये ग्राफ इवन कहाँ मैंने बताया है? ग्राफ ओड है भाई। सर वो निकला था आपके मुंह से इसलिए पूछा। अच्छा, वो सर ये भाई आधा घंटा। नहीं नहीं, बुरी बात है, अच्छी बात है, वो पूछ रहा है बेटा। ये ऑड फंक्शन का ही है ग्राफ। मैंने कहा रोटेट करोगे इसको 180 डिग्री पर तो दोबारा वही फंक्शन ही बन जाएगा ये वाला। ठीक है ना? तो सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्री जो है अबाउट ओरिजिन है पड़ी। अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास है नेक्स्ट, जी सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर ये जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं सर, ये हमारे मिड का बाद का है कि मिड से पहले पहले अभी तक जो आप सर? ये मिड का बेटा खत्म होने वाला है, बाकी रह गई इसकी एक एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी मैट्रिसेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक हो गई सर। क्या चीज? हाँ जी, हाँ जी बेटा, पहले होने तो दो, पहले भी आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, क्या बात है, लगा लो मीठे। सही है। अब मीठे के 10 नंबर। नहीं सर, ए प्लस सर, ए प्लस। अच्छा, ये देखो, ये देखो। अच्छा बेटा, ये देखें, ये बेटा हमारे पास है बस आप यही सेमेस्टर पढ़ लें, उसके बाद ना हमने मिलना है ना आपने मिलना है। नहीं सर, हमने यही सेमेस्टर बार बार नहीं पढ़ना। नहीं बेटा, हमें उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप यूनिवर्सिटी से जा सकते हैं। सर उम्रे पे जा रहे हैं? नहीं नहीं, हमें यूनिवर्सिटी ने वो कर दिया है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, भाई ये सेमेस्टर पढ़ा के उसके बाद खत्म। तो सर आप रीन्यू करवा लें कर कॉन्टैक्ट। नहीं बेटा, वो नहीं होता है। अच्छा, ये देखें, चलें। कोई नहीं, आप जिधर भी जाएंगे हम आपके साथ ही हैं। वहाँ कहाँ पढ़ोगे आके? अच्छा, ये देखो बेटा। सर कौम के शाहीनों को आपकी जरूरत है सर। हाँ हाँ, अच्छा ये देखो, ये बेटा हमारे पास जो फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो गिवन है, सॉरी, ये गिवन फंक्शन जो है बेटा वो आपके पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 1, ठीक है, और ये है -पाई इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 0, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन पाई।
ये बेटा हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को ना ज़रा एहतियात से देखिएगा। ये बेटा हमारे पास है एक फंक्शन हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये उसका प्रोडक्ट की फॉर्म में भी प्रूव किया जा सकता है, अगर आप उसका प्रूव करना चाहते हैं तो उसका भी प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब ये देखो, ये एफ ऑफ एक्स बेटा मैंने लिख दिया, ये इसका एक पार्ट, और दूसरा फंक्शन बेटा मैंने क्या लिख दिया, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो है बेटा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब बेटा जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, वो है -1 के, और जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बेटा, वो है 1 के। जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह करता हूँ कि मैं इसकी डोमेन को बेटा डिस्टर्ब करता हूँ, ठीक है। डोमेन को मैं डिस्टर्ब करता हूँ इसकी, तो बेटा ये आ जाएगा -x, ठीक है। तो यहाँ पर तो चेंज हो नहीं सकता, ये -1 आ गया, तो ये बेटा, बल्कि नहीं, इस तरह ना करो, मैंने कहा ये हो सकता है ये हो जाए, लेकिन नहीं है। ये देखें, एक और देखें, इसको मैं लिखता हूँ, क्योंकि ये एक फंक्शन के दो पार्ट्स बेटा हमारे पास गिवन हैं, तो मैं इसको लिखता हूँ कि पहले एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, वो है -1 के, ठीक है। और दूसरा भी बेटा मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ, वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के। बेटा आपने अब इसला करना है कि इसमें डोमेन को किसी एक की डिस्टर्ब करना है, एक टाइम में एक को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। जब एक को आप डिस्टर्ब करेंगे तो दूसरे को उसमें सब्स्टिट्यूट करना है आपने, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो सब्स्टिट्यूट इसको फिर करूंगा, अगर इसको डिस्टर्ब करूंगा तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये दोनों तरीके देख लें। ये देखें, ये मैं इसकी डोमेन चेंज करने लगा हूँ x को -x के ज़रिए, तो बेटा ये -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखें f ऑफ -x इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखें ये 1 किसके इक्वल है, ये 1 किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो बेटा मैं यहाँ पर इस 1 की जगह लिख देता हूँ f ऑफ x। तो अब यहाँ से चेक करने, ये क्या बना हमारे पास, ये क्या चीज़ बन गई है हमारे पास, ऑड फंक्शन बन गया। ये बेटा हमारे पास ऑड। अब दूसरा तरीका देखें, मैंने किसकी डोमेन डिस्टर्ब की थी, इस वाले की। अब मैं ज़रा इसकी करने लगा हूँ। ये देखो, चाहे उससे करके देख लें चाहे उससे करके देख लें, तो आंसर एक ही आएगा। अब मैंने इसको डिस्टर्ब किया है ना, तो इक्वेट करूंगा मैं इसके साथ। अब यहाँ पर देखें 1 किसके इक्वल आता है इसमें, हाँ जी 1 सर माइनस हाँ जी, शाबाश, ठीक है। तो ये आता है आपके पास -f ऑफ x के। तो दोनों में देख लें, दोनों हमारे पास क्या हैं, ऑड हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वी जस्ट फाइंड bn, हम सिर्फ bn फाइंड करेंगे। अब बेटा हमारे पास इसकी वैल्यू p फाइंड कर लेते हैं, वो हमारे पास है p माइनस p इज इक्वल टू, वो क्या दे रहा है हमारे पास, -π से लेकर पाई तक, -π से लेकर पाई तक। तो बेटा p की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पाई, ठीक है। अब हमारे पास जो है फार्मूला bn का, वो क्या है, bn इज इक्वल टू 2/p 0 to p f of x, ठीक है, साइन n पाई p इंटू x dx। जी बेटा p किसके इक्वल है, पाई के। तो बेटा 2/π 0 से पाई, f of x किसके इक्वल है, f of x आपने, अच्छा अब इंटरवल चेक कर लें, इंटरवल कौन सा है, 0 से पाई। तो 0 से पाई के दरमियान में जो फंक्शन की वैल्यू होगी जस्ट आप वही पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को नहीं छेड़ेंगे आप।
इंटरवल कौन सा आया, 0 से पाई, तो आपने जस्ट 0 से पाई वाली वैल्यू लेनी है, ये ऊपर वाली ना वो कीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट को है वो लिखते हैं यहाँ पे वैल्यूज ये वाली ले लेते हैं, ये नहीं करनी। जो इंटरवल आपके पास आ रहा है वो 0 से पाई, उसमें फंक्शन की वैल्यू 1 है बेटा, वो लिखनी है आपने, ठीक है। और ये आ जाएगा साइन पी किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है बेटा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। अब इसको बेटा इंटीग्रेशन में पार्ट्स क्या, एक मिनट अगर होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? हाँ जी, अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्लाह का। नहीं नहीं, मैं घर ही हूँ। हाँ, वो मुझे उन्होंने लास्ट टाइम ये कहा था कि जी आप ना, जब अगर आपके ऑनलाइन लेक्चर है ना, आप वो घर भी बैठ के दे सकते हैं। हाँ, वो फिजिकल वाला है जो, वो यहाँ पर आप वो करें आके। तो मैंने कहा फिर आराम से मंगल वाले दिन सुकून से जाया करेंगे। हाँ हाँ, वो बेहतर हो गई है। हाँ जी हाँ जी, बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। ठीक, वो अब वो आपकी तबीयत खराब लग रही है, आपकी तबीयत खराब लग रही है। हम्म हम्म हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म 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 हम्म। अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक खैर करे। हाँ, वो भी आ गए थे डॉक्टर जुबैर के पास ना, वो भी आ गए हैं, पेन टेबलेट भी आ गए हैं। हाँ 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 जी हाँ जी, चले चले, सही सही। ओके ओके ओके, अल्लाह। जी बेटा जी, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये साइन का क्या आएगा, माइनस कॉज एन एक्स डिवाइडेड बाय एन फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है। और ये आ जाएगा -2/n पाई, ठीक है। और ये कॉज n पाई माइनस कॉज 0, ठीक है जी। ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास है -2/n पाई, ठीक है। और ये आ जाएगा -1 raised to the power n, ठीक है। और cos 0 आपके पास क्या है, 1। अब बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा 2/n पाई इंटू 1 माइनस -1 raised to the power n। बेटा ये आपके पास क्या आ गई, उसकी bn की वैल्यू आ गई। और अगर अब इसका ग्राफ ज़रा देखें सलमान, बेटा आप ग्राफ ज़रा गौर से देख लेना इसका। ये देखो, ये आपके पास आ गया -5 लेट से, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, +पाई। अब -पाई से लेकर 0 तक, -पाई से लेकर 0 तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है -1। लेट से ये -1 है, और ये हमारे पास क्या है, +1, ठीक है। ये -1 और ये +1। तो बेटा जब आप ग्राफ इसका ड्रा करोगे, यहाँ पे -पाई से लेकर 0 तक बेटा उसकी वैल्यू -1 है बेटा। ये वाली ग्राफ, ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। ये वाली आ गई, ठीक है। बल्कि इसको इस तरह ही कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया जी, ये आ गई। उसके बाद फिर 0 से पाई तक कितनी है, वो 1 है बेटा। ये 1 आ गया आपके पास, आ गई, ठीक है जी। ये ग्राफ बेटा बन गया इसका, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, और अब रिक्वायर्ड हमारे पास जो है, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज, तो वो बेटा आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन n पाई ओवर p इंटू एक्स। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन की वैल्यू कितनी हमारे पास है 2 ओवर n पाई इंटू 1 माइनस माइनस 1 रेज टू द पावर n, और बेटा ये आ जाएगा साइन पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा एन एक्स। तो बेटा ये आंसर आपके पास आ गया। इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी सर काइंडली ये एक बात बताइएगा सर हाँ जी। कि सर ये जो हमने इसको ऑड दोनों फंक्शन को चेक किया, ये तो हमें क्वेश्चन में इसने बता दिया था कि जो फंक्शन ऑड है, तो फिर सर ये हमने ऑड के लिए इसे ऑड नहीं इवन के लिए नहीं क्यों चेक किया? बेटा, अगर उसने बता दिया लेकिन आपको तो पता नहीं है कि आप अपनी अपनी तस्कीन के लिए वाकई ही ये ऑड है या नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चंस के जी अंदर वो सर। क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको तो नहीं आता ना करना, या अगर आता है तो जी जी ठीक सर। है, ठीक है। वो तो मैंने आपको नहीं सर मतलब क्वेश्चन तो समझाने नहीं के है, लिए क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि ये ऑड है। नहीं, वो तो बेटा उसने बताया हुआ है ना। अब फर्ज करें मैं क्वेश्चन में कह देता हूँ कि हाँ जी इसकी नेचर आप फाइंड करें पहले कि जी इवन है जी ऑड है सर। ये, फिर क्या फिर तो करेंगे आप, फिर क्या करेंगे आप? फिर तो फाइन। वो जी वो सर इसलिए बिल्कुल मैंने ठीक बता हो दिया गया। कि आपको किस तरह अगर वो सवाल देता है तो फिर उसको उसकी नेचर कैसे फाइंड करना पड़ेगी आपको। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है ये देखें, ये आपके पास है एक्सरसाइज 12.3 है। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास है 12.3 में डिटरमिन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन ऑड और निदर। तो ये बेटा मैंने तमाम चीज़ें आपको ना कैलकुलेट करके पहले बताई हुई हैं। अब जैसे ये आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज सॉरी ये एक्सरसाइज 12.3, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर हमारे पास जो पहला फंक्शन दिया हुआ है उसने वो है साइन 3x। तो ये तो आप लोगों को करना भी आता है। अब इसकी नेचर बतानी है आपने, तो वो है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन 3 इंटू माइनस एक्स। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस साइन 3x। तो बेटा ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यहाँ पर देख लिया जाए तो ये साइन 3x इसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो बेटा ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इस तरह ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस। तो इट इज एन ऑड फंक्शन, इट इज एन ऑड फंक्शन। जस्ट आपने इवन और ऑड बताना है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की फाइंड करें नेचर, जल्दी करें, हरी अप। सर क्वेश्चन किधर से देखें? सर ये भी ऑड है।
जी बेटा जी, हो गए? हेलो, जी सर। हो गए? क्या आया जवाब? जी। क्या जवाब आया? ऑड है। कौन सा क्वेश्चन ऑड किया है? फंक्शन है। कौन सा क्वेश्चन किया है? दूसरा। दूसरे वाला ऑड फंक्शन निकलता है बेटा। कॉस इवन है, लेकिन एक्स जो जी साथ जी। उसके है वो ऑड है। ऑड इंटू इवन ऑड होता है। जी बिल्कुल। ये देखो, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह माइनस एक्स सब्सिट्यूट करो तो ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो बेटा ये आ जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस ऑफ एक्स, कॉस नेगेटिव एक्स कॉस ऑफ एक्स के इक्वल ही होता है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये जो चीज़ आपके पास है किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो बेटा ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इट इज एन ऑड फंक्शन है। ठीक है। अच्छा बेटा, ये अब इसी तरह मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये 7th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 7 कर रहा हूँ। ये बेटा, ये देखें, अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बेटा दूसरे फंक्शन को भी हम लिख लेते हैं, वो है माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब यहाँ पर लिखेंगे आप इसको तो ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बेटा जो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? वो एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, वो बेटा हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, अब मैंने सही किया ये क्वेश्चन? इवन आ जाएगा। जी सर, ठीक किया। सही किया गलत किया है? सही किया है सर। हाँ जी बताएं। सही सर किया हम है पहले सर। कहते कि दूसरे को सब्स्टिट्यूट करना है दूसरे को इसके अंदर, पहले वाले सब्सिट्यूट, दूसरे को सब्सिट्यूट बेटा यहाँ पर करना है। यहाँ पर आप लिखोगे एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, दूसरे वाला हमारे पास क्या है? वो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर जब इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास? वो है माइनस एफ ऑफ एक्स, दूसरे वाले फंक्शन से। ठीक है, समझ आ गई है? क्योंकि एक से तो आपने वो कर दिया, अगर दूसरे को करके देखते हैं तो वहां पर वो आपका रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होता था, वो जैसे आपने पहले किया था। तो ये आता है माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास क्या आएगा? अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो बेटा ये आपके पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर बेटा ये देखें दोनों के रिजल्ट सेम हो गए आपके पास। तो ये ऑड फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, इट इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है जी। मुझे वो जी जी बेटा जी, ये देखिए मुझे वाला बेटा, ये 8th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो करते हैं। इसमें जस्ट आपने इन क्वेश्चंस के अंदर इनकी नेचर्स फाइंड करनी थी, बल्कि ये 8th वाला करवा के इसकी मैं नेचर क्या, इसके फोरियर सीरीज भी फाइंड कर लेते हैं हम। ठीक है जी बेटा, ये देखें, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। हाँ मैं आया। बेटा ये आवाज बंद कर दें जिसकी भी है ये।
जी सर। ये बेटा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पर ये है एक्स प्लस 5 के, और दूसरा जो फंक्शन बेटा आपके पास है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें एक्स की जगह माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5। अब ये देखें दूसरी साइड पे माइनस एक्स प्लस 5 किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या प्रूफ हो गया, इट इज एन इवन फंक्शन। बोली ना है। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो है अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ये ग्राफ इसका क्या बनेगा, हाँ जी, ग्राफ क्या बनेगा इसका, ये ग्राफ बेटा आपके पास आएगा इस तरह, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर बेटा ये हमारे पास है, अब वैल्यू -2 से लेकर +2 तक जा रही है बेटा। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अल्लाह का शुक्र, दुआ मैन मैं जरा लेक्चर गिंदा बैठा, मैं लेक्चर गिन के तो गाल करना मैं हुणे। ठीक, चलो चलो, अच्छा अच्छा, ठीक, ओके, ठीक है, ठीक, ओके। जी बेटा ये आ गया -2 से लेकर +2। अब देखो दूसरा बेटा हमारे पास जो मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अगर इसको कंपेयर किया जाए इसके साथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5, एम एक्स प्लस सी, तो ये 5 क्या चीज शो कर रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स सी की प्लस, वैल्यू को ये c की वैल्यू, c क्या है, y कांस्टेंट है एक्सिस सर। c क्या है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये वाली, ये जो लिखी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कौन सी फॉर्म है, हाँ जी ये कौन सी फॉर्म है, नो आइडिया। अल्लाह के बंदो इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो बेटा जो ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे 5, ये 5 हमारे पास है y इंटरसेप्ट, क्या कहते हैं इसको हम, y इंटरसेप्ट के ग्राफ जो है y एक्सिस को इस पॉइंट पर कट करेगा, क्या कहते हैं इसको, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर बेटा आपने 5 पर यहाँ पर निशान लगा लें, ये देखें ये 5 आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या शो कर रहा है, अगर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसी लाइन हो तो इसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और अगर ऐसी लाइन हो तो उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये है आपके पास x प्लस 5, इट मीन्स के इसका स्लोप कैसा होगा, इसका स्लोप हमारे पास ऐसा होगा, इस तरह, यानी कि ये इस तरह, ये चीज इस तरह जाएगी, और वो है -0 से लेकर -2 से लेकर 0 के दरमियान। तो बेटा ये मैं लाइन इसकी ड्रा करने लगा हूँ यहाँ पे, तो ये लाइन आएगी बेटा इस तरह -2 से लेकर 0 तक, तो बेटा ये इस तरह आपके पास आएगी, ये इस तरह। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, वो है -x प्लस 5, इट मीन्स के इंटरसेप्ट 5 पे ही है, लेकिन स्लोप इसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह बेटा बनेगा ये, और आप देख रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि इवन फंक्शन जब भी होगा वो अबव द एक्स एक्सिस आएगा, तो देखेंगे अबव द एक्स एक्सिस आपके पास है। तो हमारे पास फिर हम क्या फाइंड करेंगे, एज इट इज एन इवन फंक्शन, as it is an even function,
so we can find a नॉट एंड ए एन। हम ए नॉट और ए एन फाइंड करेंगे। अब बेटा ए नॉट किसके इक्वल है? ए नॉट का फार्मूला क्या है हमारे पास? 1/p 0 to p, ठीक है, f of x dx, ठीक है। लेक्चर दे रहा हूं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर दे रहा हूँ, लेक्चर बाद में बात करता हूँ। ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आएगा? ये 1/p। समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? सो तो नहीं गए? p किसके इक्वल है आपके पास? p आपके पास है 2 के इक्वल। p आपके पास 2 के इक्वल है, तो बेटा ये आ जाएगा 0 से लेकर 2। और फंक्शन की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 0 से लेकर 2 के दरमियान? वो है -x+5। तो बेटा वो है -x+5, ठीक है, ये dx। तो बेटा जब इसको ओपन करेंगे आप तो ये आपके पास आएगा -x² फ्रॉम 0 to 2, और ये +5x फ्रॉम 0 to 2, ठीक है। और ये आ जाएगा 1/2। बेटा ये आ जाएगा -1/2। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 - 0, ठीक है। और ये +5 2s are 10। तो बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ये -2 + 10। तो बेटा ये कितना आ गया? 8 डिवाइड बाई 2, तो ये 4 आपके पास आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है? अब आपने फाइंड करना है an। तो an का फार्मूला हमारे पास क्या है? 2/p, ठीक है, फ्रॉम 0 to p f of x into cos n/p into x dx। तो बेटा ये 2/p, p किसके इक्वल है आपके पास? 2 के इक्वल है। और ये 0 से लेकर 2 और 0 से लेकर 2 के दरमियान फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो है -x+5। तो वो बेटा आपके पास आ जाएगा -x+5, ठीक है। और cos n/2 into x dx, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास? वो आ जाएगा माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये 0 से लेकर 2, और ये आ जाएगा x cos n/2 into x dx प्लस, फिर आपके पास आ जाएगा 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 0 से लेकर 2, और ये आ जाएगा cos n/x डिवाइडेड बाय 2 dx। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब आप क्या करोगे? इस पे फर्स्ट वाले पे आप इंटीग्रेशन में पार्ट चूज करोगे और ये सिंपल हो जाएगा। इसका आंसर निकाल के बेटा आपने खुद इसकी फोरियर सीरीज जो है वो फाइंड कर लेनी है। जस्ट आपने ए नॉट और ए एन फाइंड करने थे। ए नॉट मैंने फाइंड कर दिया, ए एन आप लोगों को आता है करना फाइंड। इस पे क्या करेंगे आप? जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट पे बाय पार्ट्स क्या करेंगे? बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे और इसको ये सिंपल हो जाएगा आपके पास। तो चलें इसको मैं कर दूँ, तो फिर अगले क्वेश्चन वगैरह में फिर आप लोग खुद करेंगे ज़रा बैठ के। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा ए एन माइनस, जी बेटा इसका क्या आएगा? फर्स्ट एज इट इज कॉस का क्या आएगा? साइन n/x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n/, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 से 2, और बेटा ये 0 से 2 यहाँ पर भी आना है, 0 से 2, और ये आ जाएगा साइन n/x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n/, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और x का 1 आ जाएगा, ठीक है।
ये बेटा आपके पास। और दूसरे वाला क्या आएगा, +5 और वो आ जाएगा साइन n पाई ओवर 2 डिवाइडेड बाय n पाई डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये x, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to 2। अच्छा, ये एक चीज़ देख लें कि ये जो बेटा वैल्यू आपके पास आएगी जब हम इसको लिखेंगे, ये 2 जब x की प्लेस पर लिखेंगे 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन n पाई, साइन की जितनी वैल्यूज आएंगी बेटा वो सारी की सारी पाई पर 0 होती हैं, चाहे वो 1 पाई हो, 2 पाई, 3, क्योंकि n इसका मल्टीपल है हमारे पास। तो n की जगह पर आप 1 2 3 4 5 जो भी सब्सिट्यूट करेंगे तो उसके बिहाफ पर ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 सब्सिट्यूट करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, 0। तो बेटा ये तो सारा हो गया 0, तो सिर्फ आपके पास क्या रह गया, यहाँ पर ये रह गया। अब इस पे जरा देख लें, जब आप बेटा 2 सब्सिट्यूट करेंगे तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब 0 सब्सिट्यूट करेंगे ये, तो बेटा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जस्ट सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म रह गई। अगर ये आप एनालिटिकल इसका अगर थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेंगे तो बेटा ये इससे ये होगा कि आपको कम से कम स्टेप्स जो है ना वो शॉर्ट करना पड़ जाएंगे, रिजल्ट्स आपके आसान हो जाएंगे। तो बेटा ये आपके पास ये देखें, ये बन जाएगा 2/n पाई, ठीक है। साइन का जब इंटेग्रल लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस, कॉस बेटा जब आएगा वो नेगेटिव के साथ आएगा तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस, और ये बन जाएगा कॉस n पाई ओवर 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय n पाई ओवर 2, और ये 0 से लेकर 2 तक, और ये आ जाएगा आपके पास -4/n स्केयर पाई स्केयर, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस n पाई ओवर 2 इंटू 2, और जब 0 सब्सिट्यूट करेंगे बेटा ये 0, कॉस 0 क्या होता है आपके पास, वो 1 हो जाएगा आपके पास। तो बेटा ये मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर बेटा जब 2 2 से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -4/n स्केयर पाई स्केयर, और बेटा ये आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा ये आ जाएगा 4/n स्केयर पाई स्केयर इंटू 1 -1 रेज टू द पावर n। तो बेटा ये आपके पास an की वैल्यू आ गई। अब रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज क्या आएगी, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज बेटा आपके पास आएगी, वो है एफ ऑफ एक्स। अब ए नॉट की वैल्यू भी है यहाँ पर, बी एन 0 है, तो ये आ जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉज n पाई ओवर 2 एक्स। तो बेटा ये ए नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, ए नॉट की वैल्यू 4 निकाली थी आपने, तो बेटा ये आ जाएगा 4 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल आ गया, वो आ गया 4/n स्केयर पाई स्केयर इंटू -1। ये बेटा आपके पास आ गया, एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है सर, दुआएं। हाँ जी बेहतर है, अब तो बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। हाँ जी, वो मैंने अभी उसका साकिब का फ़ोन भी आया था, मैंने साकिब को कह दिया, मैंने कहा यार वो बुक आ गई है, तो कहता है कि ना चलो ठीक है, मैं भी डॉक्टर साहब से ना भी रब्ता कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं आके कर लेता हूँ। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी बेटा यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -1 रेज टू द पावर n, ठीक है, और साथ ही आ जाएगा cos n पाई ओवर 2 इंटू एक्स। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ जाएगा रिक्वायर्ड।
ठीक है जी, समझ आ गई इसकी? हेलो यस सर। जी। यस सर। अच्छा बेटा, ये हमारे पास हो गया इवन और ऑड फंक्शन वाला सारा। ये बेटा आपके पास आ गया। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन वगैरह। क्वेश्चन भी बेटा इसके ऐसे ही हैं। एक 13th क्वेश्चन जो है आप उसको देख लें। तो जो 13 क्वेश्चन है बेटा वो है माइनस पाई से लेकर पाई तक है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है। तो ये 13th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स और इंटरवल आपके पास है माइनस पाई इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन पाई। अब आपके पास आप कहेंगे ये फंक्शन ही हमारे पास एक है। जब अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ ड्रा करते हैं जब बेटा, तो वो फिर आपके पास इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है इसकी। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ये आपके पास आ जाएगा, फिर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, और माइनस पाई से लेकर पाई तक। तो बेटा ये हमारे पास, मैं इसको लिख देता हूँ कि ये पाई से लेकर ये इसका पाई है, ठीक है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, ये इसका माइनस पाई है, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ गया। अब ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर। अगर इसको देखा जाए, इसका अब दो लाइनें मैंने आपको ड्रा करके दिखाई दी। मैंने कहा बेटा अगर इस तरह की लाइन हो तो ये पॉजिटिव स्लोप होता है, अगर इस तरह की लाइन हो तो ये क्या होता है, नेगेटिव स्लोप। तो इसको अगर ज़रा चेक कर लें तो ये बेटा नेगेटिव, इस लाइन के साथ ये मैच कर रही है, तो बेटा ये नेगेटिव एक्स आपके पास आएगा और ये आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव एक्स आपके पास है। तो फिर इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं वो दूसरा जो है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, प्लस एक्स। तो इसके अंदर आप लिख देंगे कि माइनस पाई इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स, और सॉरी, माइनस पाई इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन एंड इक्वल लेस देन पाई। बेटा ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसकी नेचर चेक करना चाहें तो वो आपके पास क्या नज़र आ रही है, मॉड फंक्शन क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? सर दोनों ग्राफ से ऊपर लाइन है तो इवन होगा। ये इवन होगा। और अगर नेचर देखा जाए, अगर आप एफ ऑफ एक्स को अगर चेक कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स आपके पास है, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस एक्स। तो बेटा ये आपके पास क्या आता है कि माइनस मॉड एक्स क्या होता है, पॉजिटिव मॉड एक्स के इक्वल होता है हमारे पास। तो बेटा ये हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इवन फंक्शन है, ठीक है। अगर इस तरह नहीं दिल करता तो जो मैंने ये ग्राफ बना के दिखाया इस तरह करके देख लें, तब भी बेटा यही चीज़ ही आएगी आपके पास, ठीक है। ये देखो, x को मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, तो ये बेटा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और दूसरी फंक्शन में वैल्यू आपके पास x किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो ये देख लें, ये इवन हो गया दोबारा। तो जिस मर्जी पर्सपेक्टिव से देख लें बेटा, तो ये तो क्या फाइंड करेंगे आप, हम फाइंड करेंगे ए नॉट और ए एन। और ये बेटा मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, तरीकाकार मैंने सारा बता दिए। तो ये डू योर सेल्फ, ठीक है जी। ये बेटा आप लोगों ने खुद करना है, ओके सर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बेटा आप लोगों ने इनके क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अगर जो चीज़ ना हो फिर मुझे बताइएगा कि मैं क्या चीज़ है वो बता दूंगा आपको। नंबर 2 पे बेटा आपके पास है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, ठीक है जी। वो आपके पास क्या है,
कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। तो बेटा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के अंदर जो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आती हैं, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने इन तमाम के कोफिशिएंट्स जो हैं वो चेंज कर देने। अब यहाँ पर आप लोग ये ज़रा ज़हन में रखें, ये आप लोगों ने हाइपरबोलिक फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की वैल्यूज़ पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, ठीक है। अब ई रेज टू द पावर अगर आपके पास आ जाए यहाँ पे अयोटा एक्स, ई रेज टू द पावर क्या है, अयोटा एक्स, तो बेटा इसको लिखा जाता है हमारे पास कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स, ठीक है। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो है ई रेज टू द पावर माइनस अयोटा एक्स, तो इसको लिखा जाता है कॉस एक्स माइनस अयोटा साइन एक्स, ठीक है। ये बेटा हमारे पास। अब मुझे चाहिए साइन की और कोसाइन की वैल्यू। लेट्स से मैं इसको 1 कह देता हूँ और इसको मैं क्या कह देता हूँ, 2 कह देता हूँ, ठीक है। तो 1 और 2 को बेटा मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, 1 + 2। तो बेटा जब 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो ये अयोटा साइन से अयोटा साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस इंटू कॉस 2 कॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अयोटा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस अयोटा एक्स, ठीक है। और बेटा तो फिर जब यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अयोटा एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस अयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसी तरह जब अगर दोनों को आप क्या करते हैं, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आप, तो फिर आपके पास क्या बनता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये बाकी रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 अयोटा साइन एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर अयोटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस अयोटा एक्स। तो इसी तरह बेटा ये साइन ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ई रेज टू द पावर अयोटा एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस अयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 अयोटा। तो बेटा ये दो वैल्यूज आप लोगों ने जहन में रखनी है, ये दो वैल्यूज जो है बेटा आपने क्या करनी है, जहन में रखनी है। और इसी तरह हम अगर ये चीज लिख दूं मैं, ई रेज टू द पावर अयोटा पाई एक्स, तो ये क्या लिखेंगे फिर इसको हम, तो ये लिखेंगे हम कॉस पाई एक्स प्लस अयोटा साइन पाई एक्स। तो साइन पाई एक्स क्या होता है, 0। तो सिंपल क्या रह जाएगा आपके पास, कॉस पाई एक्स, और आपको पता है कि कॉस पाई एक्स को हम क्या लिखते हैं, -1 रेज टू द पावर n, ठीक है। और इसी तरह बेटा हमारे पास जो है अगर ई रेज टू द पावर माइनस अयोटा पाई एक्स लिखा जाए तब भी हमारे पास क्या आएगा, कॉस पाई एक्स ही आएगा। दोनों की वैल्यूज हमारे पास क्या निकलती हैं, वो सेम निकलती हैं। और हमने क्योंकि इसको फोरियर कोफिशिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करना है, हमने जो हमारे फोरियर कोफिशिएंट्स हमारे पास हैं, हमने उन फोरियर कोफिशिएंट्स को भी कन्वर्जन करनी है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज के कंपोनेंट्स के अंदर। तो उसके लिए बेटा फिर हमें ये काम करना पड़ना है यहाँ पे सारा, ठीक है। तो वो बेटा हमारे पास है, यहाँ पर देखें ये देखें, ये कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज। तो इसके अंदर बेटा ये हमारे पास दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये मैंने अभी आपको लिखवा दी है सारी, ई रेज टू द पावर अयोटा एक्स, तो मैंने ये दोनों प्रूव करवा दी, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज, तो मैंने ये दोनों वैल्यूज बेटा ये भी प्रूव करवा दी आपको। अब हमारे पास जो है हमने क्या करना है, हमारे पास फोरियर सीरीज के अंदर फार्मूला क्या होता है, अगर फोरियर सीरीज का फार्मूला देखा जाए तो वो फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity a n cos
एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी, ठीक है, प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी। अगर बेटा ये आपके पास हो, लेकिन हमारे पास तो वैल्यूज आ रही हैं साइन की और कोसाइन की, जैसे हमने यहाँ पर बेटा लिखी थी। अगर मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा आल्टर कर दूं, यहाँ पर मैं लिख दूं ई रेज टू द पावर आयोटा, ठीक है, जैसे मैंने पाई एक्स लिखा था तो मैं इसको लिख सकता हूँ एन पाई ओवर पी इंटू एक्स। तो फिर बेटा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉज एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी इंटू एक्स, ठीक है, समझ आ गई है, प्लस आयोटा साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी। तो बेटा ये हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव के साथ करो तो नेगेटिव के साथ बेटा सेम टू सेम यहाँ पर अगर इस x को मैं रिप्लेस कर दूं, ये एक मिनट मैं इसको, अगर मैं रिप्लेस कर दूं x को, रिप्लेस x बाय एन पाई ओवर p, अगर इससे बेटा मैं रिप्लेस कर दूं या इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर बेटा ये जो फार्मूले मेरे पास बने हुए जिनको मैं टिक लगा रहा हूं, तो ये मेरे पास आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉज एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आयोटा, ठीक है, एन पाई ओवर पी इंटू एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय 2। इस तरह जो हमारे पास फिर साइन की वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, वो आएगी साइन एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी, तो वो बेटा आ जाएगा ई रेज टू द पावर आयोटा एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी माइनस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय पी डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो बेटा ये दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, एक साइन की और एक कोसाइन की, वो आप इनकी जगहों पर बेटा इसको अब रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें यहाँ पर, यानी कि सब्स्टिट्यूट कर दें, और इस वैल्यू को बेटा यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इस तरह ये आपके पास जो है फंक्शन इस तरह से अपनी शेप जो है चेंज करेगा और ये आपके पास फार्मूला बनना शुरू हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम इसको ओपन करेंगे और जवाब निकालेंगे कि किस तरह करना है। ये फिर हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल आपके पास 12.3 है, इस 12.3 को बेटा आप लोगों ने करना है, और करने के बाद मुझे आप लोगों ने बताना है कि हाँ जी ये क्वेश्चन हमसे हुए हैं और ये इंतहाई आसान क्वेश्चन है। आपने पहले उसकी नेचर फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करने के बाद फिर आपने ये बताना है कि आइदर ये इवन और ऑड है। अगर इवन है तो ए नॉट और ए एन फाइंड करेंगे, और अगर आपके पास वो ऑड है तो फिर आप जस्ट बी एन फाइंड करेंगे, ए एन और ए जीरो जो है वहां पर वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे, ठीक है सर। जी बेटा, ये बेटा आपके पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं भाई इस वीक में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बेटा दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, फिर वो आ जाएगा आपके पास मैट्रिसेस के ऊपर आ जाएंगे हम। तो मैट्रिसेस के काम जो है ना फिर वो करने हैं बेटा। ये फोरियर साइन एंड कोसाइन है बेटा। ये आपने ये बेटा सारे आपके पास हैं 24 तक हैं, ऑड क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग। पहले 9 तक तो आपके पास सिंपल जस्ट आप 10 क्वेश्चन जो है ना पहले वो तो जस्ट नेचर बतानी है आपने, ठीक है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। 11 से लेकर 24 तक जो है ना क्वेश्चंस ये जस्ट आप लोगों के लॉन्ग है पड़े, ठीक है। ये क्वेश्चन हाँ ये ऑड आप कर लें तो बहुत है, टेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। ठीक है सर। सर वो YouTube का लिंक चाहिए था, मतलब आपके पेज पे एक दफा लिंक सेट कर देंगे। अभी मैं वो सेंड कर देता हूँ बेटा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चले बेटा जी, ओके फिर ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज।